तिथि मधुमासे पुनीता नवमी तिथि मधुमासे पुनीता शुक्ल पक्षे अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्षे अभिजित हरि प्रीता परम सुंदर समय आ गया, नवमी तिथि आ गई। गोस्वामी जी ने अद्भुत वर्णन राम जन्म के समय का किया है। वन कुसुमित गिरि गनमनियारा सवै सकल सरिताम्र धारा। चारों ओर आनंदमय वातावरण छा गया और वह परम पवित्र समय आ गया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। शुभ करके लगने पुनर्वसु नक्षत्र का समय आ गया। पांचों ग्रह उच्च स्थान में पहुंच गए तथा सूर्य मेष राशि में स्थित हो गया। सारे देवता ब्रह्मा आदि सभी आकाश में टकटकी लगाए खड़े हैं और प्रभु की स्तुति गा रहे हैं, सुमन वृष्टि कर रहे हैं। महाराज दशरथ के हृदय में आनंद की लहरें उमड़ रही और माता कौशल्या प्रभु के ध्यान में हाथ जोड़कर लीन है। माता कौशल्या सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। माता कौशल्या के सामने चतुर्भुजी नारायण भगवान और शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे सिद्ध महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी। नारायण भगवान माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए और माता कौशल्या ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, अद्भुत रूप को देखा तो विचार करने लगी। अद्भुत रूप कैसा? लोचन अभिरामा निज आयुध भोजनारी नयन विशाला शोभा सिंधु अद्भुत रूप, बड़े बड़े विशाल विशाल नेत्र हैं, सुंदर श्याम शरीर है, चार भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, दिव्य आभूषण पहने हुए, कंधे पर पीतांबर धारण किए हुए, गले में कौस्तुभ मणि पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए। माता सोचने लगी ये कैसा बालक प्रकट हुआ? अरे इस बालक को गोद में लेकर गोद में खिलाऊं या हाथ जोड़कर इस बालक की स्तुति करूं? तो माता कौशल्या ने दोनों हाथ जोड़कर और स्तुति करना प्रारंभ कर दी। स्तुति तोरी करो अनंता माया गुण ज्ञाना दीप अमाना वेद पुराण भरता करुणा सब गुण गाकर तेरी गाही श्रुति संता जो अमृत रागी जन्मन रागी भयउ प्रगट तेरी कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कर रोम में तोरे काशी यह
उपहासी सुनते धीरे मती थे। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले मैया बस भी करो, कान पक गए स्तुति सुनते सुनते, सारे जीवन भर स्तुति तो सुनी है, इसके अलावा क्या किया? जो तुम कहती हो वो सब जानती है, हम जहाँ भी जाते सब स्तुति करने लगती है। मैया हाथ जोड़कर बोली प्रभु स्तुति ना करूं तो क्या करूं? प्रभु बोले मैया मैं तुम्हारे यहाँ स्तुति सुनने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा पुत्र प्रेम पाने आया हूँ, तुम्हारा स्नेह दुलार पाने आया हूँ और तुम्हारी गोद में खेलने आया हूँ। मैया बोली भगवान जब पुत्रवत प्रेम पाना था तो पुत्र बन के आना था, अभी तो मैं आपकी स्तुति ही करूंगी। ओ बेजाना प्रभु मुझसे गाना, चरण बहुत विधि में चले, कहीं कथा तो आई बात बुझाई, तेरी कृपा तो माता बोली बात प्रभु जब पुत्र प्रेम पाना था तो पुत्र बन कर आना था, लेकिन आप तो पुत्र क्या बनी बाप बन कर आ गए। ऐसा भी पुत्र कभी देखा है? 4 भुजाओं वाला 20 हाथ का पुत्र है, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए शंख चक्र गदा पद्म में। अरे आपके जैसे पुत्र को देखकर किस माता की हिम्मत पड़ेगी कि आपको गोद में लेकर खिलाए? क्षमा करना प्रभु, पुत्र वक्त प्रेम पाना था तो पुत्र बनकर आना ही पड़ेगा। प्रभु बोले मैया पुत्र बनने का बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या करूं, पुत्र बनना आता नहीं, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? माता बोली कि हम बताते हैं पुत्र कैसे बना जाए। सबसे पहले अपने 2 हाथ हटाइए, अपने 2 हाथ हटाइए, 2 हाथ रहने दीजिए। प्रभु ने 2 हाथ हटा लिए। उसके पश्चात ये 21 हाथ का शरीर त्याग के नन्हे मुन्ने बालक बन जाइए, जितने की हमारे गोद में आ सके। प्रभु ने छोटा सा रूप धारण कर लिया जितना गोद में आ सके। अब मैया बोली प्रभु तलवार लाठी बंदूक लेके कोई पुत्र पैदा नहीं होता, ये अस्त्र शस्त्र त्यागिए और ये जो वस्त्र पहन रखे हैं इन वस्त्रों को भी त्यागिए और नग्न होकर हमारे पास आइए। प्रभु ने सारे वस्त्र त्याग दिए और एक छोटे से बच्चे बन के माता की गोद में लेट गए। माता पुनी बोली ओ मती बोली अति प्रिय सीरा यह चौक मेरा प्रभु गोद में लेटकर हंसने लगे और मैया से बोलने लगे कहो मैया अब तो मैं पुत्र बन गया। मैया बोली प्रभु अभी भी थोड़ी कसर बाकी है क्या? मैया बोली ये तोते की तरह पटर पटर बोलना बंद कीजिए और अब रोइए। प्रभु बोले क्या कहा? रोना भी पड़ेगा, बड़ा अजीब संसार है, पैदा होते ही रुलाता है। मैया बोली हाँ प्रभु संसार का यही नियम है कि जब संसार में जीव आता है तो सबसे पहले रोता है और नहीं रोता तो माता पिता रोने लगते हैं कि हाय हाय क्या पुत्र हुआ, गूंगा बहरा नहीं है। तो प्रभु अब आप रोइए। सोनी बचन सोना रोदन खाना कोई बालक तोरे भूपा जय करे गावही हरि पद पावही तेना पई भावे भूपा जय करे गावही हरि पद पावही तेना पई भावे भूपा। विप्रधनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। माता कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया। बोल चारों भैयों की जय, अयोध्या धाम की जय। नन्हे नन्हे 4 पुत्रों का जन्म सुनकर सारे अवध में खुशियां मनाई जाने लगी। सभी दास दासियां
महाराज को बधाई देने आ रहे। आइए हम और आप भी अपने हृदय रूपी अबीर में चारों भाइयों का प्राकट्य करें और बड़े प्रेम से खुशियां मनाएं। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं 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 चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही छैया अवध में बाजे बधैया। बाज रही छैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिए जलते हैं। 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 जगमग 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 जगमग। जगमग जगमग दिए जलते हैं। जगमग जगमग दिए जलते हैं। दिल दिल होते अठैया अवध में बाजे बधैया। भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो।
हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया भजन भैया, चारों भैया भजन भैया, चारों भैया भजन भैया, तेरे चारों भैया भजन चारों भैया भजन भैया। दशरथ जी के दाम, दशरथ जी के दाम नमक बाज रहे, दशरथ जी के दाम नमक बाज रहे, दशरथ जी के दाम नमक बाज रहे, दशरथ जी के दाम नमक बाज रहे। समाचार सुनी सुनी सखियाई, 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 ये सहज श्रृंगार, ये सहज श्रृंगार नमक बाज रहे, दशरथ जी के